जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है भक्ति ज्ञान का प्रकाश। इस चैनल पे आपको भक्ति से रिलेटेड ज्ञान दिया जाएगा, जिससे आप अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आज का विषय है कि माँ काली की पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत क्यों लग जाते हैं, और विशेषकर सवारी वाले व्यक्ति के साथ संकट क्यों चलता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके ऊपर माता की सवारी भी आती होगी, देवी देवताओं की सवारी भी आती है, और साथ में भूत प्रेत की भी सवारी आती है। तो ये क्यों होता है, क्या चीज़ है? अगर उसके ऊपर वह दोनों चीज़ें आती है किसी व्यक्ति पे, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर में वास्तविक में है क्या चीज़, मेरे साथ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो दोनों शक्तियाँ शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं उसके। तो देखिए, जब भी किसी देवी या देवता की सवारी आपके ऊपर आती है, तो ज़रूरी भी नहीं है कि कोई प्रेत आपके साथ ना हो। माता काली के साथ बहुत सारे भूत प्रेत चलते हैं, जिन मशान चलते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। पर माता काली की सवारी आपके ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि शरीर में प्रेत नहीं हो सकता, हो भी सकता है। शरीर में प्रेत, जो भी सवारी आपके शरीर के अंदर आती है, वो सवारी शक्ति उस प्रेत को नष्ट करने का कार्य नहीं करती। कोई भी भूत प्रेत की बाधा होती है तो उसको हटाने का एक तरीका होता है। उसका या तो उतारे के माध्यम से हटाया जाता है, या बंधन किया जाता है, या उसका भोग प्रसाद देकर उसके स्थान पर बैठाया जाता है, या फिर उस व्यक्ति के शरीर से हटाकर किसी भौतिक वस्तु के द्वारा, जैसे कि नींबू, लौंग, बताशे, नारियल, इसके माध्यम से हटाकर किसी स्थान पर गाड़ दिया जाता है, उसका बंधन किया जाता है, ताकि वह दोबारा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश ना करे। कोई भी शक्ति जो आपके शरीर में आ रही है, वह उस नकारात्मक शक्ति को हटाने का कार्य नहीं करती है। ये जो बात है, वो आप लोग ध्यान से सुनिए कि कोई भी पॉजिटिव एनर्जी जो आपके शरीर पे आ रही है, वो आपके शरीर की नेगेटिविटी को हटाने का कार्य नहीं करती है। हाँ, वह इस चीज़ का कार्य अवश्य करती है, जो भी प्रहार करती है वो नेगेटिविटी आपके ऊपर, वह उस प्रहार को विफल करने का कार्य करती है। बड़ी दुर्घटना अगर वो नेगेटिविटी आपके साथ करवाना चाहती है, तो छोटी मोटी चोट में माँ जो है वो टाल देती है, कोई बड़ी दुर्घटना माँ नहीं होने देती है। तो कोई भी प्रेत बाधा अगर होती है आपके शरीर में, तो माता उसे हटाने का कार्य नहीं करती है, क्योंकि भगत के द्वारा देवी देवता चलते हैं, गुरु के द्वारा देवी देवता जो है वो चलते हैं। आप किसी तरह से देवता को चलाना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है और आपके ऊपर सवारी आती है, और प्रेत की भी सवारी आती है, तो उस समय बहुत मुश्किल होता है कि वह प्रेत हट जाए या हटा पाए। क्योंकि क्योंकि जो आपका अगर कोई गुरु नहीं है, तो जो सवारी आ रही है माता की है, वो तो प्रसन्न होकर आपके ऊपर आ रही है, आपकी पूजा पाठ से, आपकी सेवा से, आपके भोग प्रसादों से प्रसन्न होकर वो आपके ऊपर आ रही है। पर उससे चलाओगे कैसे, उस शक्ति से कार्य कैसे करवाओगे, वह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके गुरु पर निर्भर करता है। तो जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में प्रेत होता है, तो सकारात्मक जो शक्ति होती है, वह उस प्रेत को, उस शक्ति को क्षीण करने का कार्य करती है, उस प्रेत की शक्ति को कम करने का कार्य करती है, हटाने का कार्य नहीं करती है। उसकी शक्तियों को जो है वो क्षीण कर देता है। प्रेत जो होता है, वह एक स्थान बना लेता है उस शरीर में, और देवी देवता का कोई स्थान नहीं होता आपके शरीर में, क्योंकि प्रेत जो है वह अधिकतर आपके शरीर में वास करता है, और जो देवी देवता होते हैं वह कभी कभार ही आते हैं। तो जब आप गुरुमुख हो जाते हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उसके बाद आपके गुरु बताते हैं कि इसे शरीर को कैसे चलाना है, इस शक्ति के माध्यम से संकट का निवारण कैसे करना है। और जब तक आपका कोई गुरु नहीं होता है, तब तक वह सवारी जो है वह आती है, पर आपके ऊपर संकट भी होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर देवता की सवारी आ जाए तो मेरे ऊपर या जो मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है वो हट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। उसको हटाने की विधि होती है, ताकि वह दोबारा आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए।
तो यह एक गुरु के ही माध्यम से होता है, ये गुरु ही करता है। शक्तियाँ अगर आपके साथ चलती हैं, उनकी कृपा आपके साथ चलती है, तो वो उसके जो वो आप पे अटैक करेगी उसको विफल करेगी, उसको कम करेगी। लेकिन अगर आपके साथ माँ की सेवा में देखिए, माँ की सेवा में भूत प्रेत, जिन मशान, शमशानी चीज़ें ये सारी होती हैं। तो कभी कभी जब माँ की सवारी आती है तो माँ के साथ संकट भी साथ में आता है, ये बात सत्य है। कोई कितना भी इस चीज़ को नकारे पर आता है, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरे साथ माँ चली तो माँ के साथ संकट भी आया था। संकट जो है उसको काटने का कार्य गुरु कर जाता है। या आप किसी ऐसे भगत से जुड़िए, आप ऐसे किसी दरबार से जुड़िए जो आपकी नेगेटिविटी को काट के आपकी एनर्जी को शुद्ध करे, साफ़ करे। फिर जाके वो जो एनर्जी है वो पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू करती है। उसके बाद आपके शरीर को प्रोटेक्ट किया जाता है गुरु के द्वारा, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके पास ना आ पाए। आपने सुना हो कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई साधना आप कर रहे हैं तो गुरु का हाथ सिर पे अवश्य होना चाहिए, या सुरक्षा घेरा लगा के ही साधना करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि ताकि कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो जाए, कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट ना हो जाए। क्योंकि पॉजिटिविटी जितनी तेज़ी से आपके तरफ अट्रैक्ट होती है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जब आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, या आप जब आपके पास उनकी एनर्जियाँ आनी शुरू हो जाती हैं देवी देवताओं की, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो भी अपना उद्धार कराना चाहती है, वो भी मुक्ति पाना चाहती है। तो वो किसी ऐसे भगत को चुनती है, ऐसे साधक को चुनती हैं जो माँ की सेवा में लगे हुए हैं, जिनको पूर्ण श्रद्धा विश्वास होता है अपने ईष्ट के तरफ। तो वो ऐसे लोगों को चुनती है ताकि वो हमारे द्वारा अपना उद्धार करवा सके, खुद स्वयं मोक्ष पा सके। इसलिए नेगेटिविटी ऐसे लोगों के साथ चिपट जाती है जो माता की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी जानकारियाँ, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।